सो गाइस, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 13 ईयर्स इंडिया ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत ही लिया एंड ये मेडल लाया है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। आफ्टर 13 लॉन्ग ईयर्स इंडियन नेशनल फ्लैग ओलंपिक्स में टॉप पे था। आफ्टर 13 ईयर्स हम सब ने अपना नेशनल एंथम ओलंपिक्स के ग्राउंड में सुना। नीरज का ओलंपिक में गोल्ड मेडल एंड और भी बहुत सारे सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जो कि हमारे इंडियन प्लेयर्स ने डिफरेंट स्पोर्ट्स में जीते। ये अचीवमेंट्स बहुत ही बड़ी एंड स्पेशल हैं हमारी कंट्री के लिए एंड इन्हीं टॉप 9 ओलंपिक मोमेंट्स को कवर किया है आज की वीडियो में, जो कि इंडिया की टोक्यो ओलंपिक 2020 जर्नी को हिस्टोरिक बनाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल सिंह। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की जर्नी स्टार्ट हुई थी मीराबाई के सिल्वर से एंड एंड हुई नीरज के गोल्ड पे। वैसे तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड मेडल्स के अलावा भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो कि इंडिया की टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जर्नी को बहुत ही हिस्टोरिक बनाते हैं। नंबर 9, फेंसिंग। गाइस, आप में से कितने सारे लोगों ने इंडिया के फेंसर को ओलंपिक्स की स्टेज पे देखा है? नहीं देखा ना, क्योंकि इस अचीवमेंट को हासिल किया है सीए भवानी देवी ने, जो कि इंडिया की पहली फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। एंड सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं, बल्कि भवानी देवी ने अपने पहले ही मैच में वन साइडेड 15-3 से जीत हासिल की। हालांकि वो अपने दूसरे मैच में फ्रांस की फेंसर से हार गई, बट उसमें भी उन्होंने बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन दिया। एंड भवानी देवी की इसी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आई एम 100% श्योर दैट नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 में हमें फेंसिंग से एक मेडल तो ज़रूर मिलेगा। नंबर 8, विमेंस डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर। 25 साल की उम्र में अपना ओलंपिक डेब्यू करने वाली कमलप्रीत ने अपनी परफॉर्मेंस से सारे इंडिया का दिल जीत लिया एंड कमलप्रीत इंडिया की पहली विमेन डिस्कस थ्रो हैं जिन्होंने 65 मीटर का मार्क टच किया है। कमलप्रीत ने ओलंपिक्स में पहले ही राउंड में 64 मीटर का थ्रो करके सेकंड प्लेस ले ली थी अपने ग्रुप में एंड जिसकी वजह से सारे इंडिया को ही उनसे मेडल की उम्मीद थी। बट अपने फाइनल राउंड में कमलप्रीत 63.70 मीटर का मार्क ही टच कर पाई एंड यहाँ उनका कंपटीशन यूएसए एंड जर्मनी के एथलीट्स के साथ हुआ। कमलप्रीत ने विमेंस डिस्कस थ्रो में 6th प्लेस हासिल की एंड अपने पहले ही ओलंपिक में अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस से सारे इंडिया को अपना फैन बना लिया। नंबर 7 पे गोल्फर आदिति यशो। आदिति 23 साल की उम्र में पहली गोल्फर बनी जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आदिति की ओलंपिक्स परफॉर्मेंस बताने से पहले उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आदिति की वर्ल्ड रैंकिंग 200 है एंड इसी रीज़न की वजह से किसी को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मेडल के आसपास भी होंगी। बट ओलंपिक्स में वो सिर्फ एक पॉइंट से ओलंपिक मेडल जीत नहीं पाई एंड उन्हें 4th प्लेस मिली। कैन यू इमेजिन 200 वर्ल्ड रैंक की गोल्फर ओलंपिक्स में 4th प्लेस में? कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आदिति एंड इंडिया के लिए। अपने पहले 3 राउंड्स में तो आदिति ने सेकंड पोजीशन बनाए रखी, बट अपने फाइनल राउंड में वो सिर्फ 2 शॉट से ओलंपिक गोल्ड जीत नहीं पाई एंड उन्हें 4th पोजीशन मिली एंड उनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से सारे इंडिया को आदिति अशोक पे प्राउड है। नंबर 6, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली साइकॉम मीराबाई। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के मेडल की जर्नी स्टार्ट करी थी मीराबाई ने। मीराबाई ने ओलंपिक्स के पहले ही दिन 24 जुलाई को विमेंस 49 kg वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीत लिया। मणिपुर के एक छोटे से गांव से आकर मीराबाई ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे इंडिया में अपना नाम बनाया एंड इसी कामयाबी की वजह से मणिपुर गवर्नमेंट ने मीराबाई को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP की पोस्ट से भी सम्मानित किया है। नंबर 5 पे लवलीना बोगोहेन का बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना तीसरी इंडियन है विजेंदर कुमार एंड मैरी कॉम के बाद जिन्होंने ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में मेडल जीता है। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है एंड वो असम के एक छोटे से गांव गोलाघाट से बिलोंग करती हैं। बट अपनी हार्डवर्क एंड सालों की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बॉक्सिंग में इंडिया को ब्रॉन्ज दिलवाया एंड यही रीज़न है कि इंडिया में 9 साल के बाद बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल आया है। नंबर 4 पे है फ्री स्टाइल रेसलिंग में रवि कुमार दहिया का सिल्वर मेडल एंड बजरंग पुनिया का ब्रॉन्ज मेडल। रवि ने 23 साल की उम्र में अपना ओलंपिक डेब्यू किया है एंड
अपने पहले ही ओलंपिक में 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में फाइनल तक जगह बनाई। रवि ने फाइनल से पहले 3 मैच जीते एंड फाइनल में 7-4 से हार गए एंड अपने पहले ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। एंड सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी रवि कुमार अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं दिखे एंड इसके बाद उन्होंने सारे देश से प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड जरूर लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें सिल्वर पे सेटल नहीं होना है। रवि के बाद रेसलर बजरंग पुनिया ने भी 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाकर इंडिया का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक्स बजरंग पुनिया का भी डेब्यू ओलंपिक्स था एंड अभी तो बहुत सारे ओलंपिक्स हैं जो इन एथलीट्स को खेलने हैं एंड आई एम 100% श्योर दैट 2024 ओलंपिक्स में इंडिया को रेसलिंग में गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। नंबर 3 पे पीवी सिंधु का बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल लाए हैं इंडिया के लिए। इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल एंड रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चाइना की प्लेयर को सिंगल साइडेड 21-13 एंड 21-15 के सेट से हराया एंड ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। पीवी सिंधु की इसी परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट की वजह से पूरे इंडिया को आज उन पे प्राउड है। नंबर 2 पे इंडिया की मेंस हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया की मेंस हॉकी टीम जिनकी ओलंपिक की शुरुआत कुछ ठीक नहीं हुई थी बट हार के बाद कमबैक करके इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने सेमीफाइनल तक अपनी जगह बना ली। बट सेमीफाइनल में हार के बाद ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंडिया का मैच वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के साथ था एंड इंडियन हॉकी ने 1980 मॉस्को गेम्स के गोल्ड मेडल के बाद आज तक कभी भी ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता था। बट हमारी इंडियन हॉकी टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर एक थ्रिलिंग मैच में 5-4 से जीत हासिल की एंड 31 साल बाद इंडियन हॉकी को ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। मेंस हॉकी टीम के साथ साथ विमेंस हॉकी टीम ने भी इस बार ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट कर दी एंड पहली बार 41 ईयर्स में इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई एंड ग्रेट ब्रिटेन की टीम को टफ कंपटीशन दिया एंड सिर्फ एक गोल से ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाई। बट इंडियन विमेन हॉकी टीम का ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फाइनली एट नंबर 1 नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। गाइस दूसरे कई एथलीट्स की तरह नीरज चोपड़ा का भी ये डेब्यू ओलंपिक था एंड अपने पहले ही ओलंपिक्स में एक जाइगेंटिक 87.58 मीटर की थ्रो करके नीरज ने इंडिया को गोल्ड दिलवाया। नीरज पहले इंडियन एथलीट फील्ड ट्रैक प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता एंड दूसरे इंडियन हैं अभिनव बिंद्रा के बाद जिन्होंने इंडिया को इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलवाया। एंड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया। इन सभी एथलीट्स ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करके दिखाया है अपनी सालों की ट्रेनिंग से एंड मेडल्स के अलावा जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, उस रीज़न की वजह से इन सभी प्लेयर्स की आज पूरे इंडिया में बहुत ही प्रेज हो रही है। एंड मेरे ख्याल से क्रिकेट के अलावा अब बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको बच्चे अपना फ्यूचर एंड प्रोफेशन बना सकते हैं। एंड देयर यू गो, दीज आर द टॉप 9 मोमेंट्स जो कि इंडिया की टोक्यो ओलंपिक 2020 जर्नी को हिस्टोरिक बनाते हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इन प्लेयर्स एंड उनकी अचीवमेंट्स के बारे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।